शिमला के प्रेस क्लब में आया हूं और ये वो समय है जब सारे देश में विश्व हिंदू परिषद हित चिंतक अभियान चला रही है। हर 3 साल में ये अभियान चलता है और एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हिंदू समाज को और सबल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद को सबल होना बहुत जरूरी है। हर 3 साल में ये हित चिंतक अभियान हम चलाते हैं। पिछले 6 नवंबर से सारे देश में ये अभियान प्रारंभ हो गया है और कल यानी 20 नवंबर को उसका समारोह हो जाएगा। चुनावों के कारण हिमाचल में ये अभियान सबके साथ नहीं प्रारंभ हुआ था, वो कल से प्रारंभ हो रहा है हिमाचल में। और सारे देश में हमने जो सोचा है कि 1.5 लाख गांव में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, सभी वर्गों के बीच में जाएंगे। वो मजदूर होगा, किसान होगा, श्रमजीवी है, अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, धार्मिक पुंज के लोग हैं। ऐसे समाज के सभी वर्गों के बीच में विश्व हिंदू परिषद जाकर के हित चिंतक अभियान में विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाएगा। ये उद्देश्य है। 1 करोड़ लोगों को विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाना ये तय किया। लेकिन जो हमें समाचार मिल रहे हैं सारे देश से, मुझे लगता है कहीं हम इससे आगे निकल जाएंगे। जिस प्रकार से पूरा समाज आगे आ रहा है, हम सोचते हैं कि यहाँ पर 2000 लोगों को बनाएंगे, वहां 5000 लोग बन रहे हैं। तो ये परिस्थिति सारे देश की है। मुझे लगता है हिमाचल में 3600 ग्राम पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश का जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का टीम है, जो समिति है, जो कार्यकर्ता है, 3600 के 3600 पूरी पंचायतों में जाकर के 1.5 लाख हित चिंतक बनाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है। 58 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उस समय शायद इतनी चुनौतियां देश के सामने नहीं थी जो आज चुनौतियां हैं। तो कुछ काम लेकर के प्रारंभ किया था, जैसे उस समय बड़े परिमाण पर धर्मांतरण का काम हो रहा था। जो ट्राइबल्स बेल्ट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमारे जो जनजाति क्षेत्र देश भर में जहां जहां है, वहां बड़े परिमाण पर ईसाई धर्मांतरण का काम चल रहा था। और जो कोई उनको रोकने के लिए जाता था, वो उसकी हत्या हो जाती थी। स्वामी लक्ष्मणानंद एक बड़ा नाम है, जिनकी हत्या इसी प्रकार से हुई थी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो लोग धर्मांतरित क्यों होते हैं? तो धर्मांतरित इसलिए होते हैं, या तो भय दिखा करके उनको धर्मांतरित किया जाता है, या लालच देकर किया जाता है। विपन्नता की स्थिति में जब किसी की आवश्यकता होती है तो इस वजह से भी बन जाते हैं। तो कारण दूर करना चाहिए। तो सारे देश में विश्व हिंदू परिषद ने सेवा के काम प्रारंभ किए, ताकि उस समाज को जो विपन्न है, वंचित है, उसको स्किल्ड किया जाए, उसको प्रशिक्षित किया जाए, उसको इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी जीविका स्वयं चला सके। किसी का आधार नहीं चाहिए। छोटे छोटे लालच में जो लोगों को धर्मांतरित किया जाता था, उससे वो बच सके। हालांकि इसमें कमी आई है। हमारी सेवा के काम चल रहे हैं, धर्म प्रसार का काम हमने प्रारंभ किया। आज भी देश में बहुत बड़े परिमाण पर मुस्लिम ऐसे हैं या ईसाई हैं जो आज भी अपने पूर्वजों को अपना पूर्वज कहते हैं, आज भी उन पर निष्ठा रखते हैं, आज भी उन पर आस्था रखते हैं। केवल नाम उनका वो ईसाई का हो गया होगा, मुस्लिम का हो गया होगा। ऐसे लोग घर वापसी चाहते हैं, ऐसे लोग अपने घर आना चाहते हैं। जिस दबाव के कारण गए थे, आज उनको समाज का संबल मिल रहा है, आज हिंदू समाज का संबल मिल रहा है, वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। ऐसे सभी धर्मांतरित जो मुस्लिम हो गए, ईसाई बन गए हैं, उनको हम घर वापस लाएंगे, घर वापसी कराएंगे, और वो आने के लिए तैयार हैं। ऐसे काम के लिए धर्म प्रसार काम कर रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद का एक विभाग है। ये सारे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे विषय समाज के बीच में जाकर के बताने के लिए जा रहे हैं। अभी तक तो केवल समाज को, एक बड़े समाज में एक बात तो है कि ये राम मंदिर वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद नहीं, राम मंदिर। तो राम मंदिर तो एक पक्ष था। 1984 में ये अभियान हमने हाथ में लिया था, और अब आपको 2024 जनवरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वो अभियान विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में लिया।
इसकी स्थापना 1964 में हो गई। तब तो ये विषय भी नहीं था कि श्री राम जन्मभूमि का ये अभियान हमें सौभाग्य प्राप्त होगा लेने का। काम तो और प्रारंभ किए थे। बजरंग दल के बारे में आप लोगों को पता है, बजरंग दल के बारे में मीडिया में क्या क्या छपता रहा, क्या क्या आता रहा और क्या क्या उनके विषय में बताया जाता रहा, लेकिन उनका असली उद्देश्य क्या है ये बताने की कभी कोशिश नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा और संस्कार ऐसे 3 ध्येय लेकर बजरंग दल काम करता है। अभी 3 साल पहले हमने बजरंग दल का एक सदस्यता अभियान किया था, तो 33 लाख नए सदस्य बजरंग दल में जुड़े थे, युवा जुड़े थे, वो हर वर्ग के थे, वो वंचित समाज से, सबसे वो लोग थे। और कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वर्ष में लाखों लाख गौवंश को बचाने का काम ये बजरंग दल करता है। हजारों युवतियों को बचाने का काम बजरंग दल करता है। नवयुवकों को उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है, उनको अगर ठीक दिशा मिल जाए तो देश और अपने काम के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपनी नौकरी के साथ वो देश और समाज के हित में भी सोचता है। ऐसे संस्कार देने का काम ये बजरंग दल करता है। ये विषय समाज के बीच में जाना चाहिए, वो नहीं गया। वर्ष में लाखों यूनिट रक्त बजरंग दल रक्तदान करके देता है। आप कल्पना करिए, लाखों लोगों की जान बचती है। ये बात कभी समाज के बीच में नहीं गई। ये मैं निवेदन करता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये समाज के बीच में जाना चाहिए कि बजरंग दल करता क्या है। मैं ट्रेन से आ रहा था कल और एक बहन मेरे पास बैठी थी, वो मीडिया में ही काम करती है, लेकिन वो किसी पार्टी के लिए करते हैं, उस पार्टी के लिए करते हैं जिस पार्टी के विषय में हम आलोचना करते हैं। तो उन्होंने मेरा प्रश्न, मेरे से परिचय पूछा। मैंने कहा, बोले बजरंग दल आपका ही संगठन ने कहा, बोले बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमने कहा आप तो विरोधी विचार के साथ काम करती हैं। बोले लेकिन सच को सच तो बोलना पड़ेगा। बजरंग दल को देखना है तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। बजरंग दल सारे देश में काम करता है। वेदों में विज्ञान में केवल हमने सुना होगा, लेकिन अभी तक वेदों से केवल कर्मकांड निकाला गया। बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं, भारत में भी हैं, जिन्होंने वेदों से विज्ञान को निकालने की कोशिश की। ऐसे कुछ महाविद्यालय, कुछ विद्यालय, बड़े संस्थान खोलने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है, जहां पर वो विज्ञान भी निकाल सके, संस्कृत भी आती हो, आधुनिक विज्ञान भी आता हो, और सबको मिला करके वो उसमें से विज्ञान कैसे ढूंढे, इसके लिए बड़े बड़े संस्थान चलाने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। देश में 1500 गौशालाओं को या तो चलाता है या तो उनकी व्यवस्था में हमारे कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। गौवंश कैसे बचे, उसका संवर्धन कैसे हो। आज दुनिया जो आधुनिक गाय आई है, क्या बोलते हैं उनको, जर्सी के दूध से रोग पनपते हैं, ये लोगों को पता चल गया। दुनिया भर के लोग यहाँ की गिरी और साहिवाल नस्ल की गाय मंगा रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं, और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद गौ संवर्धन के लिए गौ सुरक्षा के नाम से बड़ा काम करता है, 1500 गौशालाएं चलाता है। लेकिन एक समस्या ये है कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको कैसे खिलाया जाए। ये निश्चित तौर पर सही है कि समाज के बीच में समस्या है कि गाय कैसे पाले, तो कुछ आयाम ढूंढने पड़ेंगे। नागपुर में हमने एक पहला शोध संस्थान शुरू किया कि पंचगव्य से कैसे औषधियां बनाई जा सकती हैं। सैकड़ों प्रकार की औषधियां पंचगव्य से, गौमूत्र और उसमें घी, उसमें दूध, उसमें घृत, तो जो भी पंचगव्य के आयाम हैं, उनसे औषधियां बननी प्रारंभ हुई। आज देश भर में जा रही हैं। उनके गोबर को और कैसे अच्छी खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि जो किसान रासायनिक खाद डाल करके हमें रसायन खिला रहा है, उससे हम बच सकें और गाय का भी संवर्धन हो सके। एक बड़ा काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये सारे देश में हो रहा है। तो ऐसे बड़े नए नए प्रकार के आयाम विश्व हिंदू परिषद ये चला रहा है। पत्रक आपके पास में जाएगा और हर प्रकार के वर्ग में भी बीच में जाकर के ये काम लोगों के समझ में आए, क्योंकि आज ताकत की आवश्यकता है, बहुत शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता है। आज लौ जिहाद की कितनी बड़ी घटनाएं देश में घट रही हैं। कोई 12 वर्ष पहले लौ जिहाद का एक विषय आया और हमने उसको उठाया। उसके पहले केरल में ईसाई समुदाय ने वहां की सरकार को शिकायत की थी कि 4500 हमारी लड़कियां
नदारत हैं, मिल नहीं रही। हमें लगता है उनको कहीं न कहीं इस्लामिक बना लिया गया है, उनको कहीं न कहीं धर्मांतरित कर लिया गया है, और कुछ लड़कियों को तो आतंकी संगठनों में काम करने के लिए भेज भी दिया गया। ये शिकायत हमने नहीं, ईसाई समुदाय ने किया था। वहां से विषय उठा, लेकिन केरल से कोई आवाज जब निकलती है तो चूंकि मीडिया में प्रभुत्व उनका रहा है, वो बात बाहर नहीं आती है। लेकिन तारा साहदेव जब झारखंड में उसका घटना हुई, बड़ी खिलाड़ी थी, एक इंटरनेशनल फेम की खिलाड़ी थी, इसलिए विषय बाहर आया। हमने बातें उभारनी शुरू की, सारे देश को बताना शुरू किया, तो हमारी बात को न समाज मानता था, न मीडिया मानता था, न सरकार मानती थी। लेकिन लगातार इस प्रयास में हम लगे रहे, तो एक समय आज देश की 8 सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया, केवल इसलिए कि जो लड़कियां हैं उनको वो धर्मांतरित करके शादी करते हैं, अगर नहीं करती तो उनको मार देते हैं। कुछ घटनाएं हमारे सामने 1-2 दिन में ही आई हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का अगर ट्रैक करेंगे तो देश में प्रतिदिन 8 से 10 घटनाएं ऐसी होती हैं जो आप कहीं न कहीं थानों में रजिस्टर्ड होती हैं। ये लौ जिहाद के कारण एक बड़ा देश में आज जागरण हुआ है, और इसके कारण फरीदाबाद की निकिता ने मना कर दिया कि हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, उसको गोली मार दी। झारखंड की अंकिता ने मना कर दिया हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, उसको जला के मार दिया। दिल्ली में 2-3 घटनाएं हो गई, भोपाल में घटनाएं हो गई। उन्होंने मना किया कि हम तुमसे प्रेम नहीं करें। क्यों? क्योंकि देश में जागरण हुआ। आज ये जागरण की आवश्यकता है कि किस प्रकार के लोग हैं। ये काम विश्व हिंदू परिषद ने किया। धर्मांतरण, मैंने बजरंग दल की बात कह रहा था, तो जब नूपुर शर्मा का विषय चल रहा था तो तन से सरजुदा करने की बड़ी बड़ी बातें, और तन से सरजुदा हुए भी। महाराष्ट्र में हो गया, राजस्थान में हो गया, और इसके बाद कोई भी उनके समर्थन में कोई पोस्ट डालता था तो उसके बाद हम तक ये विषय पहुंचे। ये आप ही लोग कर सकते हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता जाएं तो अधिक से अधिक लोग इस सारे काम में सहभागी बने, जुड़े, ताकि जो काम हमने आप लोगों के सामने, काम बहुत हैं, वो पत्रक में बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, आप लोग मेरे प्रश्न भी करेंगे, उससे भी मिल जाएंगे, तो वो काम शक्ति संपन्न बने, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। सर, प्रदेश में बजरंग दल कितनी गौशालाएं चला रहा है? हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए। 12। अगर 12 गौशालाएं चला रहा है तो यहाँ पर जो गौ माता है वो सड़कों पर क्यों अभी घूम रही है? देखो, ऐसा है कि इसमें जो हमने आपसे कहा कि अधिक से अधिक शक्ति चाहिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। सारी गायें सड़क में नहीं है, सब गौशाला में पहुंच गई हैं, ऐसा नहीं है। सब गायें या तो किसान पाले, और यह संभव ही नहीं, या कल्पना छोड़ दीजिए कि सब गायें गौशाला में पाली जा सकती है। आप गाय को उसको ऐसा आत्मनिर्भर बना दीजिए कि किसान गाय को अपने खूंटे से बांध कर रख सके। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया। गौशालाएं बहुत अधूरी रहेंगी, गौशालाएं पूरी नहीं पड़ेगी, कितना भी कर लीजिए, जब तक कि किसान अपनी गाय को अपने खूंटे से नहीं बांधेगा और किसान को संबल मिल सके। इसलिए हमने कहा कि विश्व हिंदू परिषद अनेकों इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, शोध के माध्यम से कुछ काम कर रहा है कि किसान अपनी गाय को अपने खूंटे से बांध कर रख सके। ये बहुत दुर्दैव है, मैं आपकी बात मानता हूं कि आदमी गाय सड़क पर है। इसके लिए कोई बजरंग दल जन जागरण अभियान चला रहा है या कुछ ऐसा किया है कि जिससे लोग जागरूक हो सके और गौ माता को सड़कों पर ना छोड़े? देखो, बजरंग दल नहीं कर रहा। बजरंग दल का काम इसमें यह है कि जब